हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है बिल्कुल ढाबे जैसी आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म खिली खिली पूड़ियाँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम के लगभग में गोभी लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। एक मीडियम साइज का आलू लिया है, 250 ग्राम के करीब होगा ये। इसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्च और 2-3 तेजपत्ते। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पे, गैस ऑन करके इसमें हम 2-3 चम्मच के लगभग में तेल डाल देंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में आलू गोभी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तेल को गर्म होते ही हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे और गोभी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं गोभी हमारी फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और सारी गोभी को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसको निकाल लें दूसरे बर्तन में। अब इसी कढ़ाई में हम 2-3 चम्मच के लगभग में और तेल डालेंगे और इसमें हम आलू फ्राई करेंगे, जैसे हमने गोभी फ्राई किया था। आप चाहें तो आलू गोभी को साथ में भी फ्राई कर सकते हैं। तो आलू को भी हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके ऊपर एक लेयर सा ना बन जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम 3-4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो जब तक आलू हमारा फ्राई हो रहा है, इतने में हम सब्जी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है लहसुन की 10-12 कलियाँ, अदरक के 2 टुकड़े, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च और आधा 3-4 लाल मिर्च। तो सभी मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबुत मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो हम ग्राइंड कर लेंगे सारे मसालों को मिक्सर जार में। थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे तो मसाले हमारे अच्छे से पीस जाएंगे, बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा प्यूरी बना लिया है सारे मसालों का। इसे हम साइड में रख देते हैं और आलू को देख लेते हैं। तो आलू भी हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम आलू को निकाल लेंगे। तो मैंने सारे आलू को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम मसाले फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने 3-4 चम्मच के लगभग में और तेल डाला है और तेल को गर्म होते ही इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज के साथ ही हम तेज़पत्ते और हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर प्याज और हरी मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मसाले। सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर को हम 10 से 15 सेकंड तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तेल में। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मसाले का प्यूरी जो हमने तैयार किया था। तो 10-15 सेकंड के लगभग में हो गया है। अब हम इसमें तैयार किए हुए मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से तेल अलग होना शुरू ना हो जाए। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होना शुरू हो गया है, मसाले हमारे कुक हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए उसके लिए हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर देंगे इसे और इसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढककर पकाने से टमाटर हमारा जल्दी कुक हो जाएगा। तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और 2 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे, बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहें। तो 2 मिनट के लगभग में हो गया है। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर और मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, इसमें से तेल अलग होना शुरू हो गया है, मसाले हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी फ्राई किया हुआ और आलू। मिक्स कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे मसालों के साथ। तो 2 मिनट के लगभग में हो गया है और सब्जियां और मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग पानी डालें। मैं इसमें 300 ml के करीब पानी डाल रही हूँ।
पानी डालने के बाद मिक्स कर देंगे इसे एक बार अच्छे से। और इसके बाद आप चाहें तो इसी स्टेज पर तेज़पत्ते को निकाल सकते हैं। तेज़पत्ता ने अपना काम कर दिया है, तो मैं इसमें से तेज़पत्ते को अलग कर दे रही हूँ। और इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर हमें 4 से 5 मिनट तक और पकाना है। तो जब तक हमारी सब्जी तैयार होती है, इतने में हम पूड़ी के आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप के लगभग में आटा लिया है, 400 ग्राम के करीब। छान लेंगे इसे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और 2-3 चम्मच तेल। मिक्स कर देंगे इसे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा इसका आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी का आटा होता है, बिल्कुल उसी तरह का रहेगा। तो आटा को मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। इसे इस तरह से मसल दें थोड़ी देर, तो पूड़ियाँ हमारी सॉफ्ट बनेगी। और इसके बाद हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में आटा हमारा सेट हो जाएगा अच्छे से। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, इतने में हम सब्जी को देख लेते हैं। 5-6 मिनट के लगभग हो गया है। ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आलू गोभी हमारा अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं आलू और गोभी हमारा बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। इसका मतलब सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और धनिया के पत्ते। मिक्स कर देंगे इसे और इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो 10 मिनट के लगभग में हो गया है और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे हल्का सा मसल लेंगे अपने हाथों से अच्छे से और इसके बाद हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह की आटा चाहिए हमें। तो हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे पूड़ियों को बेलने के लिए। आप चाहे तो तेल लगाकर भी पूड़ियों को बेल सकते हैं। तो जितनी साइज की आपको पूड़ियाँ चाहिए, छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लें और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल लें। पूड़ियों को हम एक साथ बेल लेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं बेलना है हमें इसे। अब पूड़ियों को तलने के लिए मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक पूड़ी को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम पूड़ियों को गरम तेल में इस तरह से डीप करेंगे और जैसे ही पूड़ियाँ ऊपर आने लग जाएगी, इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो पूड़ियाँ हमारी अच्छे से खिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से खिल गई है। और दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसे अच्छे से पका लेंगे। एक पूड़ी बनकर तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। और बाकी की सारी पूड़ियाँ भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान रखना है कि पूड़ियों को तलने के लिए तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। यदि पूड़ियों को तलने के लिए तेल अच्छा गर्म नहीं होगा तो पूड़ियाँ हमारी हार्ड बन जाएगी और खिलेगी नहीं। तो अच्छा गर्म तेल में ही पूड़ियों को पकाएं। तो ये हमारी दूसरी पूड़ी भी बनकर तैयार है। तो सभी पूड़ियों को हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।